मुंबई इंडियंस के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था पॉइंट्स टेबल पे ऊपर जाके बैठ के नीचे केओस देखने का, बट MI वाज लाइक उस केओस का हमें भी पार्ट बनना है, तो नहीं, इतने इजीली इतने आसानी से जीत मज़ा नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि स्पिरिट ऑफ द सिटी ही ये है ना कि एकदम क्योटिक रहेगा, उसके बीच में से हम आएंगे और एकदम सब चीज़ें निकाल के ले जाएंगे। तो देखो, हार के जीतने वाले को मुंबई कहते हैं, तो आगे इतना दुखी होने की बात है नहीं, ठीक है। दे ऑलरेडी हैड अ बफर, हमने इस बारे में बात किया है कि दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। इट वाज अ वेरी बिग वेपन इन द टूर्नामेंट लाइक दिस, और जहाँ पे पॉइंट्स टेबल एकदम पागल हो चुकी है, तो हाँ, इतना दुखी होने वाली बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि कल का 1-2 पॉइंट जैसे लगा कि हमने दे दिया, जाके बैठ जाते ना ऊपर यार, इतना इजी मैच था। और देखो, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ हम तो कुछ तो फायदा हो गया, इट्स ओके, बट कल क्या मैच जीतना चाहिए था। 170 रन, यहाँ पे 200 रन ब्रेकफास्ट जैसे ये लोग चेस कर रहे थे, एंड आई थिंक 177, बट ना वो आई डोंट नो वो क्या है, मुझे वो ग्राउंड बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब क्या वाइब्स देता है वहाँ पे, जो भी मैचेस हुए या जो कुछ भी चेस हुए, अपसेट्स हुए, आई एम जस्ट रियली नॉट दैट इनटू दैट ग्राउंड। रियली मुझे नहीं पसंद आता लखनऊ का वो ग्राउंड। हाँ, और मतलब ऐसे एक तो होता है कि लो स्कोरिंग मैचेस हो, दूसरा होता है कि एकदम ब्लर वाला लो स्कोरिंग मैचेस हो, जो याद है हम आरसीबी वाले दिन बात कर रहे थे, आरसीबी LSG वाले दिन, कि एकदम कैसे बोरिंग वाला मैच था। लो स्कोरिंग मैचेस अच्छे लगते हैं, बट नॉट दिस। बट हाँ, कल के मैच में हाँ, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, मुझे वो उस ग्राउंड का वाइब्स ही अच्छे नहीं लगते, मतलब कैसे अजीब वाला, हाँ, टॉक्सिक वाला वाइब है। मुझे ना उस ग्राउंड का वो राजू रस्तोगी के घर जैसे वाइब आता है, लाइक लिटरली उस ग्राउंड, उसके घर पे एंट्री होता है तब कैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, मुझे उस ग्राउंड में ना सेम वाइब आता है, एकदम सिमिलर। हाँ, बट कल का ये था कि कल मुझे लगा था कि मुंबई टॉस जीत गई है एंड दे वर चेजिंग, तो वहाँ पे बहुत होप्स थे यार। एंड जैसे स्टार्ट हुई, फॉर अ चेंज MI पावर प्ले में विकेट ले रहा है, 3 विकेट गिर गए, बड़े विकेट्स। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे बहुत होप्स आ गए थे। उसके बाद आई थिंक स्टोइनिस को देनी पड़ेगी, स्टोइनिस एंड कृणाल, दे रियली प्लेड वेल। और हम बात कर रहे थे कि कृणाल वाज प्रोबेबली इज नॉट अ ग्रेट सक्सेसर टू केएल, but Kunal, the way the maturity Kunal is showing as a captain, and the way he played yesterday, कि 3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद he took up the responsibility and built up the innings with Stoinis. I think that was incredible. मुझे कृणाल पसंद नहीं है इतना, बट कल थोड़ा सा कल थोड़ा सा रिस्पेक्ट आया ना। विदाउट 50 अपने करे वो रिटायर भी हो गया, और एक एंकर रोल की जरूरत थी वहाँ पे, तो वो भी कंप्लीट किया। ओके, जब कृणाल बैटिंग कर रहा था, आई वाज लाइक भाई कर, आउट मत हो तू, तू बिल्कुल आउट मत हो जा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला है निकी पी, सो पूरन आके ख़त्म कर देता था। तो आई वाज लाइक नहीं प्लीज़ कृणाल आउट मत हो, क्यों। बट अचानक से देख रहा हूँ, अरे स्टोइनिस तो हल्क जिसे बोलते हैं यार, उसने पूरा, आई थिंक कल का इनिंग्स उसका बिल्कुल भी ऐसे अग्रेशन में नहीं था, कुछ नहीं, सेट होके टाइम लेके जब भी एक्सेलरेट करना था तभी एक्सेलरेट किया, एंड कल का मैन ऑफ द मैच स्टोइनिस डेफिनेटली एब्सोल्युटली बनता है। और उस वाले ग्राउंड पे जहाँ पे चौके लग नहीं रहे थे, वहाँ पे आई थिंक ही हिट अराउंड 8 छक्के, which was a great thing to do because चौके लग नहीं रहे थे। Yes, that was the only way they could have accelerated. Yep. और लग नहीं रहा यार, इनिशियली कभी भी नहीं लगा था कि वो स्कोर 177 पहुँचेगी। Yes, it didn't feel like, और जब 177 पहुँच गया, of course उसमें तुम्हारा क्रिस जॉर्डन का बहुत बड़ा हाथ है। क्या डिसअपॉइंटिंग है यार ये। ओके, सो आई स्टिल थिंक कि MI का जो बॉलिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, और जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं बॉलिंग का, आई फील IPL के सीज़न 25 तक ये बॉलिंग अटैक एक अच्छा रिजल्ट दे देगा, मैचेस जिता देगा। नहीं इस बॉलिंग अटैक से अगर रोहित शर्मा क्वालिफाई करा रहे ना टीम को, तो हैट्स ऑफ। बट 2025 तक बुमराह का ये जो खांसी जुकाम लाइक बीमारी जो भी है, आई होप तब तक ठीक हो जाए और फिर वो वापस आ जाए। बट या कीपिंग जोक्स असाइड, ईयर 25 नहीं, सीजन 25 की बात कर रहा था। अच्छा, ओके, तब तक तो हो ही जाएगा ना, बुमराह आ ही जाएगा तब तक। बट हाँ, कमिंग बैक टू क्रिस जॉर्डन, आई थिंक कल मैं सुन रही थी, आई थिंक क्रिस जॉर्डन इज प्रोबेबली वन ऑफ द नॉट एट ऑल सक्सेसफुल bowler in IPL. Yeah. And over a period of, I think he's played 100 matches. I'm not sure about these stats honestly, but कहीं पे तो मैंने सुना कि उन्होंने 100 matches खेले हैं, and in spite of that I think he's just not there. तो please teams, and
क्यों वापस अभी क्यों लेना था यार क्रिस जॉर्डन को? कोई और प्ले नहीं चाहिए था उन्हें, आर्चर का सेम दिखने जैसा, सेम कंट्री वाला, सेम रन्स देने वाला ऐसा बंदा चाहिए था. एंड बट एक बात सच है कि उसके इंटरनेशनल रिकॉर्ड आईपीएल के रिकॉर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करते. आरसीबी ने क्यों छोड़ा? बाकी टीम्स, चेन्नई ने क्यों छोड़ा? क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स मैच नहीं करते. आई डोंट नो, बट बॉलिंग काफ़ी एवरेज थी बंदे की. एंड आई स्टिल थिंक एक मैच बचा है. सो एक मैच में वो अभी भी ऑरेंज कैप के कंटेंडर हो सकते हैं. सो यस, यू जस्ट नेवर नो. बट चेंज कर, उससे अच्छा तो मुझे मेरिडिथ लग रहा था यार. एग्जैक्टली, आके पेस से तो डाल रहा था. एग्जैक्टली. उसने एक कैच भी छूटा क्या कल उसका? आई एम नॉट श्योर. हाँ, उसने एक कैच भी छोड़ा शायद. लास्ट मैच में भी एक कैच छोड़ा था एंड में. और वो सिटर था. एकदम कल का भी ऐसे बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं था. और जॉर्डन सबसे अच्छा फील्डर इंग्लैंड की टीम का माना जाता है. इंग्लैंड की टीम का, जिस टीम में स्टोक्स, बेयरस्टो जैसे सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं. एंड आई जस्ट डोंट नो क्या कर्ज है या कुछ, आई डोंट नो. बट जॉर्डन का भी पोजीशन डेफिनेटली वो देखेंगे. आई थिंक हाँ. और वही है कि मुंबई का जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, इतने सारे विकेट्स चले गए थे पावर प्ले पे, वहाँ से कम बैक करके 177 करना, स्टॉइनिस हैट्स ऑफ. उस ग्राउंड पे तो मैं आई वाज लाइक ओके, इट्स अ गुड स्कोर, रियली गुड स्कोर. और उसके बाद ना ऐसे वो मिड इनिंग्स पे मीम्स आने लग गए थे कि 170 लाइक 177 से मुंबई को जीतने के लिए शायद सचिन की ज़रूरत है. तो देयर वर अ कपल ऑफ मीम्स जो लग भी रहा था कि 177 इज़ अ बिग स्कोर. और वही लग रहा था कि काफ़ी स्लो चल रही थी विकेट और 177 शायद नहीं बनेंगे. बट जब ईशान आया तब वो सारे होप्स चेंज हो गए. मतलब इट वाज जस्ट सच अ होपफुल सिचुएशन. वो इतना अच्छा खेल रहा था, रोहित इतने अच्छे फॉर्म में लग रहा था, रोहित के शॉट्स इतने ब्यूटीफुल थे. कल वापस से लग रहा था ना कि वो हमारा रोहित है. यस, वो आईपीएल का जो उसका हमेशा का स्टीरियोटाइप है, आओ वड़ा पाव खाओ, 90 रन्स का पार्टनरशिप करो ओपनर के साथ, क्विक और 30 रन्स करो और निकल जाओ. दैट्स इट. वही हमें हर साल की तरह दिखा. वो रोहित शर्मा का क्विक फायर 30 उसका अगर रिकॉर्ड देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है. एंड आई थिंक 90 रन्स के पार्टनरशिप के बाद कल का मैच एमआई ने जीता हुआ हार गए. हाँ, क्योंकि एमआई का कंपेयर टू लखनऊ's पावर प्ले वेयर दे लॉस्ट 3 विकेट्स, एमआई हैड नॉट लॉस्ट इवन 1 विकेट. दे वर अराउंड 58-60. ईशान वाज लुकिंग लाइक अ बुलेट. और वहाँ पे आई डोंट नो, उसके बाद भी लाइक दे वर एट द आई थिंक एट द 10th ओवर मार्क दे वर समवेयर अराउंड 95-98 ऑड एट 1 विकेट. उसके बाद क्या हुआ? अगले 10 ओवर में शायद 80 रन बने. तो आप हमेशा बात करते हो ना कि डिपेंडेंस, जैसे हमने यशस्वी का बात करा है, यहाँ पे है सूर्या का बात. सूर्या एक मैच में फायर नहीं करता है तो अचानक से मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाती है. और एक चीज़, एमआई 200 रन चेस कर रही है ओपनर्स परफॉर्म नहीं करके. और कल एक दिन जब भी ओपनर्स परफॉर्म करते हैं दोनों भी, मिडिल ऑर्डर नहीं खेलता है. नहीं, आई थिंक आई जस्ट कम बैक टू दैट. कल ना कमेंटेटर्स ये बोल रहे थे कि उस वाले ग्राउंड पे इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेट बैट्समैन टू प्ले. तो अगर आप लखनऊ का भी इनिंग्स देखोगे ना तो देखो कि स्टॉइनिस और पूरन जब खेल रहे थे, स्टॉइनिस वाज सेट. ठीक है, स्टॉइनिस ने अपने आप को सेट किया. एंड उसके बाद जब निकी पी आए तो ही इज सच अ लाइक अ एक्सप्लोसिव बैट्समैन, बट ही वाज नॉट एबल टू कनेक्ट. वेयरएज स्टॉइनिस हैड बिकम प्रीटी मच सेट और वो काफी इजी लग रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ना ईशान इतना अच्छा खेल रहे थे, उनको मैच थोड़ा सा डीप लेकर जाना चाहिए था, थोड़ा सा सेट हो गए थे, वहाँ पे खेलना चाहिए था. एंड that is where look at I'll not compare the grounds, but look at the couple of innings that Jaiswal had played. He had started the innings, had taken the innings to quite a like to the towards the end overs. Similarly मुझे लग रहा था ईशान को भी वैसा ही कुछ करना चाहिए था. बट अगर आप सोचेंगे तो ईशान का ये रिकॉर्ड जो आपने कहा वो काफ़ी कम है. ईशान ने सिर्फ एक 99 किया था आरसीबी के सामने, वो हरे थे बट एंड में लेके गया था. मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था. ईशान मैच फिनिश नहीं करता, उसका क्विक एक टीम को स्टार्ट देना ही होता है. एंड आई थिंक इस पे उसे सोचना चाहिए कि आई थिंक उसे पता होना चाहिए कि वो कैपेबल है. ओपनिंग से इनिंग फिनिश करने तक कैपेबल है. बट आपने कभी देखा ईशान ने 20 ओवर्स खेले? नहीं खेले हैं. बट सी द पॉइंट इज दैट यू हैव टू प्ले द सिचुएशन. कल का सिचुएशन वैसा था कि शायद यू हैड टू गेट सेट और आपको वहां से लेकर जाना चाहिए था. और इट वाज डिफिकल्ट टू गेट सेट. और जहां पे आप सेट हो गए हो वहां पे आप ज़रूरत थी क्या? इट वॉज ऑलरेडी गोइंग ग्रेट. वहाँ पे ज़रूरत थी क्या उस तरह से टू कंटिन्यू? एब्सोल्युटली हाँ, T20 मैच पे आपको चाहिए होता है उस तरह का एक्सप्लोजन. बट ये एमआई का स्टीरियोटाइप हो गया. और एक कि
विकेट गए ना, फिर अचानक से विंडो खुल जाती है और काफी सारे विकेट जाते हैं। देखो आप रोहित शर्मा आउट हो गया, फिर किशन को नेक्स्ट ओवर में आउट होने की जरूरत नहीं थी, ये तो आई एम डेफिनेटली विद यू। और रोहित शर्मा का भी कल शॉट्स इतने ब्यूटीफुल थे यार, इट वाज लग रहा था जैसे एकदम मक्खन की तरह खेल रहे थे, पता है। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस ओवर पे वो आउट हुए तो वहाँ पे भी रन्स आ रहे थे यार। वहाँ पे एक वाइड आ चुका था, एक चौका आ चुका था, ही डिड नॉट, उसके पहले एक छक्का आ चुका था जो इतना सुंदर शॉट था। वहाँ पे क्या जरूरत थी कि आई मीन यू जस्ट गो दैट वे। और विष्णु एकदम, ओह माय गॉड, उसका बॉलिंग एकदम इम्प्रूव हो चुका है और वो हमेशा वेरिएशन से कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है, तो यार उसके ओवर्स निकाल लेते थे यार वैसे, क्योंकि किशान तो एकदम फियरलेस क्रिकेट खेलता है, बट रोहित शर्मा एंकर करता है। जो आपने कहा स्टोइनिस का इनिंग रोहित शर्मा खेल सकता था, 16 ओवर्स 16-17 ओवर्स तक रह सकता था, तो फिनिश हो जाता था। तो वही है कि एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि विकेट जाने के बाद भी एवरीवन वाज लाइक ओके वेट अ सेकेंड, कौन आ रहा है, सूर्य आ रहा है, एंड ही वॉज लुकिंग कॉन्फिडेंट एज ऑलवेज, बट नहीं हुआ। तो उसमें सूर्या के शॉट सिलेक्शन पे लोगों ने काफ़ी कहा, बट आई एम लाइक ओके इट्स ओके, इट हैपन्स। अगर उससे 99% ऑफ द टाइम्स उसे रिजल्ट मिलते हैं उस शॉट से, तो अगर एक बार ऐसे काइंड ऑफ ऐसे शर्मनाक वे में अगर बोल्ड करता है खुद को, तो इट्स ओके आई फील, क्योंकि वो शॉट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड शॉट है। तो आई फील वो सूर्य के शॉट पे कुछ नहीं, बट अगर हम बात करेंगे, मुझे अगर मिडल ऑर्डर में किसके ऊपर मैं अगर सोचूंगा इनिंग पे किसको अगर सोचना चाहिए, तो वो होगा नेहल वधेरा। एब्सोल्युटली। और कमिंग टू सूर्या, थोड़ा सा लगा कि ही गिफ्टेड हिज विकेट अवे, बट प्रेशर हो क्यों दिया? प्रेशर हो, तो आई थिंक वो नेहल वधेरा के, आई मीन नेहल वधेरा हैज बीन डूइंग ग्रेट, बट कल के मैच में नेहल वधेरा ने कुडंट कनेक्ट, और आई थिंक वही हो रहा था कि नेहल वधेरा के डॉट्स बहुत जा रहे थे। इफ यू लुक इनटू दैट फेज ऑफ 10 to 15 ओवर्स, वहां पे 2 ओवर आई थिंक 12 और 13 या 13 और 14, वहां पे सिर्फ 4-5 रन आए थे। ही वाज 2 of 8 एग्जैक्टली। तो नेहल वधेरा बहुत सारे बॉल्स उनसे हो नहीं रहा था, एंड दैट इज व्हाई प्रोबेबली सूर्या प्रेशर में आया। आई थिंक ही वांटेड टू रिलीज दैट प्रेशर, और वही करते हुए वो आउट हुए। सूर्या ये शॉट बहुत अच्छा खेलता है, जिस शॉट पे वो कल आउट हुआ, इसी बात का थोड़ा सा दुख है। बट देखो ये भी है कि अगर थोड़ा सा और रुक जाते और उसके बाद वो शॉट खेलते, तो शायद आई मीन अगर सूर्या रहते तो मैच निकल जाती, मैच निकल जाती डेफिनेटली। और तो वधेरा ने बैट भी चेंज किया, बट ही जस्ट कुडंट कनेक्ट अ सिंगल शॉट। ओके, तो इसके बाद थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन सबको लगा कि विष्णु विनोद को भेजा ग्रीन के पहले। ओके, तो डेविड तो आ चुके थे, तो उस पर आई थिंक कि अगर आप देखोगे तो जिस शॉट पे विष्णु आउट हुए, ही कनेक्टेड दैट रियली वेल। ओके, बट वो ग्राउंड का सबसे लंबा साइड था। तो आई थिंक इसमें विनोद, तो मैं फिर भी कहूँगा वो 2 या 3 बॉल में 2 जो भी था, वो स्टिल वॉज बेटर देन नेहल वधेरा का इनिंग, क्योंकि ही ट्राइड। ओके, ऐसे डिसीजंस क्रिकेट में लेने पड़ते। अगर वो विष्णु विनोद का छक्का होता, सब लोग बोलते ओके व्हाट अ बोल्ड मूव बाय एमआई। ओके, बट अचानक से अगर परफॉर्म नहीं करता तो मुझे ब्लेम नहीं करना है, इट्स ओके। ग्रीन लुक्ड मिजरेबल यस्टरडे, ओके, एंड उसमें भी उसका गलती नहीं, क्योंकि टाइम ही कम था एंड बॉलिंग वॉज अनरियल। LSG का डेथ बॉलिंग वॉज अनरियल। मेयर्स को ड्रॉप करके अगर एक बॉलर इन आ रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। ओके, भले MI के लिए किया होगा थोड़े, एक लास्ट ओवर में 2 छक्के खाए उसने, बट स्टिल नवीन का बॉलिंग वॉज रियली नाइस। एंड डेथ में इतना अमेजिंग बॉलिंग था उनके बॉलर्स का। तो आई फील कि कहीं पे वो विष्णु विनोद के सभी लोग, एवरीवन, पूरा पैनल भी यही बात कर रहा था कि इसे क्यों भेजा, ग्रीन को भेजना चाहिए था। इट वाज ओके, वो 2-3 बॉल से आपकी मैच फिर भी आपके हाथ में थी, अगर आपके क्रीज पे डेविड और ग्रीन हो। एग्जैक्टली। और 11 रन, जस्ट 11 रन ऑफ द लास्ट ओवर, उसको डिफेंड कर लेना, इट शोज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। और एक भी बाउंड्री नहीं खाना। एग्जैक्टली। और यॉर्कर्स नेल कर रहे थे, एक भी बाउंड्री नहीं खाया, यॉर्कर्स नेल किए, कोई एक्स्ट्रा वाइड्स नहीं दिए। तो आई थिंक दैट वाज इनक्रेडिबल। और मुझे ना वहाँ पे मोहसिन खान वाज ग्रेट, वो शायद इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो वहाँ पे, but I will also give a lot of credit to Krunal on that kind of a situation. Did you see how charged up he was yesterday? Like वो एकदम बॉलर से बात कर रहा है, एनिमेटेड है, और वो कैप्टन वाली फील आ रही थी उसको देख के। और वो एक्स्ट्रा 5 वाइड्स भी गए, फिर भी he was disappointed, उसने शो नहीं किया। उस जगह पे आप मुझे बताओ, रोहित शर्मा होता तो, रोहित शर्मा, आई डोंट नो, बट इट्स टू लेट फॉर दिस। बट रोहित शर्मा का आजकल का मुझे फील्ड का बिहेवियर मुझे नहीं अच्छा लगता है। ओके, मैं MI का फ़ैन हूँ, मैं इंडियन हूँ, और मैं इंडियन क्रिकेट टीम का फ़ैन हूँ, मेरे टीम का कैप्टन है, वो अपनी टीम का कैप्टन है, बट स्टिल
ऑन फील्ड वो ऐसा उसका एटीट्यूड अंपायर से रिव्यू करना, फिर ऐसे झगड़ा करना, बॉलर्स पे चिल्लाना एंड ऑल, वो एज अ मीम मुझे लगता था, एज अ जोक, बट नॉट रियली. अभी अचानक से इट्स लाइक इट्स बॉदरिंग मी कि यार आप कैप्टन हो और इतने सालों से कैप्टन हो. मैंने रोहित शर्मा को ऐसे पहले नहीं देखा था. ओके, सो डिफरेंसेस है शिखर धवन एंड रोहित शर्मा. शिखर धवन कुछ भी नहीं बोलता है, विच इज़ रियली नॉट आइडियल, और रोहित शर्मा थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा है, आई फील. तो कल के मैच में 5 वाइड जाने के बाद भी मेरा पॉइंट ये था कि कृणाल ने ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड बट बॉलर को कुछ नहीं बताया. ही पैटेड ऑन हिज बैक, ही वॉज लाइक ओके इट्स ओके कर. और उसके बाद भी 5 वाइड्स के बाद 19th ओवर में 5 वाइड्स के बोनस के बाद भी अगर 11 रन डिफेंड कर रही है ना, तो कृणाल के कैप्टनशिप पे सच्ची में आई वॉज नॉट श्योर. आई वॉज लाइक केएल के बाद आप स्टॉइनिस को दे सकते हो और पूरन का भी एक्सपीरियंस है, बट हाँ, आई थिंक बस वही था कि उनका थॉट प्रोसेसेस, कुछ टीम्स ये थॉट प्रोसेसेस लेती है कि दे डू नॉट वांट लाइक अ फॉरेनर कैप्टन बिकॉज दैट स्लॉट गेट्स फिक्स्ड. तो मे बी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया होगा, बट या आई मीन वी ऑल थॉट कि मे बी कृणाल विल नॉट फिल इन द शूज, बट ही फिल्ड इन द शूज एंड हाउ. सो या आई मीन ओवर एंड अबव आई थिंक लखनऊ को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा. आई हेट टू डू दिस, बट लखनऊ को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा फॉर दिस विन रादर दैन यू नो मुंबई भी अपने हाथ में आए हुए 2 पॉइंट्स ऐसे ही गवा दिए. एंड इफ़ यू लुक इन टू बोथ द टीम्स, आई थिंक वो है कि एक टीम ने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिनिश वेल, है ना. तो जस्ट द टू टीम्स जस्ट प्लेड ऑन अ रिवर्स मैनर. या सो इसमें ऐसा हुआ कि स्टार्ट में कोलैप्स हुआ लखनऊ का, उन्होंने फिनिश अच्छा किया. एमआई ने स्टार्ट अच्छा किया, फिनिश में कोलैप्स हुआ. सो वही अंत भला तो सब भला, ये तो एकदम सच है. अभी देखते अंत कैसे होता है एमआई का. आई एम रियली वरीड. जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था हमने, ये मेरा एक स्टेटमेंट था, आई डोंट नो, मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि ये जो नए न्यूबीज है ना, न्यू कमर्स, जीटी एंड लखनऊ, इसमें से सिर्फ एक क्वालिफाई होगी. आई एम स्टिल गोना स्टिक विद दैट. एंड आई डोंट नो, अभी अचानक से कल सभी लोग ब्लू हो चुके थे, सभी लोग एमआई के फेवर में थे, बट ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्नीक करके लेके आए. या एग्जैक्टली. तो लेकिन अभी भी बहुत ही एक्साइटिंग हो सकता है आईपीएल. एक्साइटिंग है ऑलरेडी, सिर्फ सुपर ओवर्स नहीं हो रहे, बट इट्स ओके. या और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है कि इन केस मान लो कि अगर सीएसके हार जाए, नहीं हारेगी शायद. यू नेवर नो, डीसी का लास्ट मैच है वो. हाँ, डीसी का लास्ट मैच है और दिल्ली में है. या और इधर अगर एलएसजी लास्ट मैच हार जाए, दोनों 15 पे रहेंगे. एलएसजी का केकेआर के साथ मैच है, तो उसमें चांसेस है कि केकेआर इज अ गुड टीम यार. आई मीन दे इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट. लॉर्ड है उनके पास, रिंकू है, कम ऑन. तो दोनों लॉर्ड्स हैं उनके पास. तो इन दैट केस ये दोनों 15 पे रहेंगे. हाँ, ठीक है. और 16 की अपॉर्चुनिटी है एमआई को, आरसीबी को, पंजाब को. और अगर पंजाब को अगर आरआर ने पंजाब को हरा दिया तो पंजाब रह जाएगी 14 पे. फिर आ जाएगी हमारी दोनों टीम्स आरसीबी और एमआई. और अगर इधर डीसी को सीएसके ने हरा दिया तब तो वो ऐसे ही पहुंच रही है. अगर नहीं हराया, जो कि चांसेस कम है, हाँ, तो इन दैट केस नेट रन रेट पे बात आ जाएगी. नेट रन रेट पे फिर सीएसके का अच्छा है, बट 19-20 है. ओके, एलएसजी भी काफी क्लोज है. हाँ, तो किस मार्जिन से हारते हैं उस पे फर्क पड़ता है. तो हमने तो अपना आइडियल ड्रीम सिचुएशन क्रिएट कर लिया है. अब आपके ऊपर है कि आप अपना ड्रीम्स कैसे रियलाइज करते हो और कैसे अपना पॉइंट्स टेबल को देखना चाहते हो. बट हमारे लिए ड्रीम सिचुएशन यही है. और एक चीज, अगर यूनिवर्स को हील होना है तो लखनऊ एंड आरसीबी नहीं, मुझे नहीं चाहिए हीलिंग. मेरे को चाहिए कि हमारे टीम्स आ जाए बस, और उसके बाद फिर प्लेऑफ में देख लेंगे. फिर प्लेऑफ में हम दोनों लड़ लेंगे, मर जाएंगे, वॉच अलोंग कर देंगे. हाँ, आपके सामने लड़ेंगे. बट आई थिंक ये टू गुड टू बी ट्रू. ये आइडियल सिनेरियो है. अगर टीम में टॉप 4 में सीएसके, एमआई, आरसीबी एंड जीटी है ना, तो यार ये आईपीएल बस देखो एक बार मतलब वो एक सिचुएशन सोच लो कि जहाँ पे अगर इफ देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे सब लोग मिले, तो इट्स विराट, रोहित, धोनी, हार्दिक. सो इट्स लाइक सारे शिष्य आखिरी बार एक परफेक्ट फेयरवेल देंगे माही को, जो आई एम 100% श्योर ये उनका आखिरी होगा. सच में गुज़बम्स आ रहा है. सच में मुझे गुज़बम्स आ रहा है. ये आइडियल सिचुएशन है. लेट्स सी कि गंभीर कितनी बड़ी पनौती डालता है इसमें. वी जस्ट नेवर नो. बट ये आईपीएल यार, इट जस्ट
कीप्स ऑन गिविंग यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीजन चल रहा है. लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यार सुपर ओवर नहीं हो रहा है. आई एम नॉट मिसिंग सुपर ओवर. लास्ट बॉल तक मैचेस जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको. कल का तो दुखदायक था, बट एम आई विल कम बैक. या एंड सिर्फ कल के मैच को अगर हम एंड किया जाए तो कल के मैच में हमें क्रेडिट देना चाहिए सबसे मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर को, जो है दीपक हुडा. ओके दीपक हुडा का मुझे पता था ऐसे ही कुछ आने वाला है. दीपक हुडा का कंसिस्टेंसी, पृथ्वी शॉ, क्या कोई भी मैच नहीं कर सकता है. आई डोंट नो क्या काला जादू करके आया उस पे, बट ही इज जस्ट लुकिंग मिजरेबल. एब्सोल्युटली. और बाय द वे टॉक्स के चल रहे थे T20 टीम में, इंटरनेशनल टीम में विराट कोहली को दीपक हुडा रिप्लेस करेंगे. सो वो तो होने से रहा, बट कमबैक ये सारे प्लेयर्स का होता है, तो उसका भी कमबैक डेफिनेटली आएगा. सो या आई थिंक ऑन दिस नोट एंड कर सकते हैं आज का मैच. आज का मैच है पंजाब वर्सेस डीसी. पंजाब वर्सेस डीसी, जो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्रूशियल मैच है. आज का मैच आपको क्या चाहिए? अगर डीसी जीतेगी लगता है पंजाब का, देखो पंजाब का ऐसा है कि पंजाब अगर जीतती है दोनों मैचेस, देन हमें टक्कर देगी. अच्छा, नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए. हमें टॉप 4 में जाने दो ऐसे. तो आज डीसी ऑल द वे, रिकी पॉन्टिंग आई ट्रस्ट यू, और मुझे किस पे भरोसा नहीं है, किसी पे भी भरोसा नहीं है पंजाब की टीम से. आई विल इवन से कि ऋषभ पंत पे ज्यादा भरोसा है, बट किसी और पे भरोसा नहीं है. बट रिकी पॉन्टिंग, ऋषभ पंत इज हीलिंग. वो देख के तो और जल्दी रिकवर होता रहेगा कि यार मुझे टीम की जरूरत है, ये देखो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं. 10 पे आना इज लाइक काफी शर्मनाक. वो पोजीशन हक से एसआरएच का बनता है यार, क्या कर रहे हो. बट ऐसा देखा जाए तो अब 2020 से पहले अगर देखोगे तो डीसी का हमेशा ही वो नीचे ही रहते थे. मुझे तो याद ही नहीं कभी डीसी को मैंने ऊपर देखा. ओके, सो ये दिल्ली डेयरडेविल्स जब भी टीम थी और अभी के डीसी काफी सिमिलर था. दिल्ली डेयरडेविल स्टार्टिंग के सीजन्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे, क्योंकि कौन प्लेयर्स थे. डिविलियर्स, सेहवाग, गंभीर, मैक्सवेल, इतने सारे प्लेयर्स थे. पावर हाउस था दिल्ली. बट अचानक से उनका कोलैप्स होने लगा, सारी टीम्स खोल दी. अभी इस दिल्ली में भी श्रेयस अय्यर ने जो एक टेम्पलेट सेट किया था ना, वो अनफॉर्चुनेट था. उन्हें ऋषभ पंत और उसमें सिलेक्ट करना पड़ा. वो दोनों अगर रहते ना तो दिल्ली का 2020 में फाइनलिस्ट है. ओके, सो आई थिंक इट्स ओके. और मुझे लगता है कि वही श्रेयस अय्यर का वो एक फॉर्मेट, श्रेयस अय्यर और श्रेयस अय्यर, दादा पॉन्टिंग, दैट वाज द ट्रायो. आई थिंक सो. सो आई थिंक दैट वाज वन पॉइंट ऑफ टाइम जो मुझे लगता है कि श्रेयस भी ना अपने पीक ऑफ करियर पे थे, वहां पे वो इंजर्ड हो गए थे, याद है? यस, इसके वजह से ऋषभ पंत को कैप्टनशिप दी थी. और एंड व्हेन ही केम बैक तो श्रेयस को बोला कि कैप्टनशिप हमें ऋषभ पंत ही चाहिए, व्हिच वाज नॉट आइडियल. बट ऋषभ पंत भी एमर्ज हो रहे थे, अपने बेस्ट फॉर्म में थे, एंड श्रेयस वाज लाइक मुझे कैप्टनशिप चाहिए. एंड सो उसकी वजह से वो हुआ. एंड आई थिंक कि दिल्ली को ये साल भुलाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. सो लेट्स सी क्या होता है. एंड आज का मैच दिल्ली वर्सेस पंजाब, होपफुली दिल्ली जीते.